ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए 60 डेलीगेशन का गठन किया गया है। 22 मई को विदेश दौरे पर जाएंगे डेलीगेट्स। अलग अलग पार्टी के सांसद डेलीगेशन से करेंगे नेतृत्व। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर का किया गया है चयन। सांसद शशि थरूर करेंगे डेलीगेशन का नेतृत्व। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद करेंगे नेतृत्व। जेडीयू से संजय कुमार झा करेंगे नेतृत्व। डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि करेंगे चयन। एनसीपी से सुप्रिया सूले करेंगे नेतृत्व। शिवसेना से एकनाथ शिंदे करेंगे नेतृत्व। तो आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर के लिए डेलीगेशन का जो है चयन हो गया है। तो अलग अलग पार्टियों से अलग अलग नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें जिसको लेकर सांसद शशि थरूर कांग्रेस की तरफ से डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, शिवसेना से एकनाथ शिंदे, तमाम ही नाम निकलकर सामने आए। डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी से सुप्रिया सूले का नाम आ रहा है। ये डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। तो सांसद शशि करेंगे डेलीगेशन का नेतृत्व। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद करेंगे नेतृत्व। शिवसेना से एकनाथ शिंदे करेंगे नेतृत्व। डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी से सुप्रिया सूले का नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे। डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। डेलीगेशन को लेकर ये बात कही जा रही है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। तो एनसीपी से सुप्रिया सूले का नाम आ रहा है आपको बता दें। और सांसद शशि थरूर कांग्रेस से डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, शिवसेना से एकनाथ शिंदे। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आसिफ, देखा जा रहा है डेलीगेशन को लेकर अलग अलग बात कही जा रही है और हर पार्टी से अलग अलग नेता का चयन किया गया है। डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे, क्या अहम जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक डेलीगेशन का गठन किया गया है जो कि यूएसए जाएगी और दुनिया को ब्रीफ करेगी। ये पूरे जो है इसमें सांसदों की जो टीम रहेगी, हर टीम में 5-5 सांसद होंगे और सभी पार्टियों से जो है ये सांसद चुने गए हैं। इनमें एक सांसद जो है वो पूरे ग्रुप को लीड करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को इन टीम लीडर्स के नाम जारी कर दिए हैं। इनमें भाजपा के 2, कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, एनसीपी और शिवसेना के एक सांसद हैं। इसमें आपको बता दें कि जो है भाजपा से रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांड्या, कांग्रेस के शशि थरूर, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके के कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी के सुप्रिया सूले और शिवसेना गुट के एकनाथ जो है ग्रुप को लीड करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो डेलीगेशन है अगले 10 दिनों के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देशों में जाएंगे और वहां बताएंगे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण क्या है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों और कैसे लिया गया। बिल्कुल, देश के दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ये पूरा डेलीगेशन बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से किया गया। साथ ही साथ आप बता रहे हैं कि बताएंगे कि आतंकवादों का क्या रूप है। ये जानकारी अलग अलग देंगे। जिस प्रकार से नाम निकलकर सामने आ रहे, कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर, बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद, एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सूले, शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे और डीएमके की तरफ से कनिमोझी करुणानिधि, अलग अलग नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। डेलीगेशन यह जाकर दुनिया भर में बताएंगे किस प्रकार से आतंकवाद को पाकिस्तान समर्थन करता है और ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया कि किस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। और ये डेलीगेशन जो बनाया गया है, आशीष, मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन कौन से देश में जाने की बात कही जा रही है? आपने कहा संयुक्त राष्ट्र यूएनएससी की बात भी कही जा रही है, जिससे बताएंगे क्योंकि पहले ही पाकिस्तान की इतनी किरकिरी हो चुकी है। अब ये जाकर अगर डंका पीटेंगे तो पाकिस्तान का और बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि आतंकवाद को जिस प्रकार से समर्थन दे रहा है तो उससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में भद्दी पिट रही है। देखिए, जिस तरीके से इस डेलीगेशन का गठन किया गया है वो संयुक्त राष्ट्र समित की अलग अलग देश हैं जिनमें जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अमेरिका और कई देशों का जो बयान सामने आया और जिस तरीके से इस पूरे मामले में अमेरिका की किरकिरी है उसको लेके जो है लगातार अब ये जो डेलीगेशन है वो जाएगा और जितने भी तथ्य हैं भारतीय सेना की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से उन सभी को जो है देशों
सामने रखेगा और उसको जो इस पूरे ऑपरेशन की जो जानकारियां थी उनको बारीकी से लोगों के सामने लाएगा कि ऑपरेशन जो ये ऑपरेशन सिंदूर था वो क्यों उस पे किस लिए एक्शन लिया गया, क्या क्या तैयारियां रही है और किन मुद्दों को लेकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जो है ये डेलीगेशन बनाया गया है, जिसमें जितनी भी प्रमुख पार्टियां रही हैं उन सभी के सांसद इसमें लिए गए हैं, जो कि पूरे बिल्कुल देखा जाए कि इस पर देश के हर पार्टी से लगभग सांसदों को लिया गया है, वरिष्ठ नेताओं को लिया गया है, जो कि दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर ये बताएंगे, क्योंकि पहले ही देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की छवि आतंकवाद को लेकर दुनिया के बहुत से देशों में बहुत खराब बनी हुई है। अब देखा जाएगा जब डेलीगेशंस दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर पाकिस्तान की छवि को और धूमिल करेंगे तो इससे पाकिस्तान की छवि खराब तो होगी, साथ ही साथ उन देशों पर भी तमाम सवाल खड़े होंगे जिन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मदद की थी। सॉरी आसिफ, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को समझने के लिए ये डेलीगेशन भेजने का फैसला किया गया है, क्योंकि भारत सरकार है किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर राजनीति नहीं करती है, इसीलिए इस डेलीगेशन का गठन किया गया है और जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उन सभी के सांसदों को उसमें लिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक स्पष्ट संदेश देने की जरूरत है कि राष्ट्र सर्वप्रथम है और राष्ट्र को लेके किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा सकती, और इसी को लेके जो है सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रतिनिधि इस पूरे डेलीगेशन में शामिल किए हैं, ताकि किसी भी तरह का जो संदेश है वो पूरी तरह से स्पष्ट सके और जो भारत सरकार का एक पक्ष है वो सभी देशों के सामने मजबूती से रखा जा सके कि आतंकवाद के मामले में किसी भी तरह से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताज़ा अपडेट देने के लिए। आपको बता दें तो फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डेलीगेशन का गठन किया गया है, जिसमें हर पार्टी से लोगों को लिया गया है, वरिष्ठ नेताओं को, और जाकर देश के अलग अलग कोने में बताएंगे किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया और पाकिस्तान का क्या इसमें रवैया निकलकर सामने आया।